हेलो, मैं डॉक्टर रजनी गुप्ता नितिन अस्पताल पटियाला में आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आज संसार में बहुत सारी दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो चुकी है। इसमें सफलता दूसरी छोटी टेक्निक से कहीं ज़्यादा है। आज हम इस वीडियो में इसकी सफलता के बारे में जानकारी पाएंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी सफलता या असफलता को प्रभावित करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है औरत के अंडों की गिनती और क्वालिटी। कुछ उम्र जैसे हम 37 से 40 तक की लेते हैं, इस उम्र के बाद औरत के अंडों की गिनती और क्वालिटी में कमी आती है। इसलिए हम इस उम्र के बाद वाली लेडीज़ को डोनर एग की सलाह देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी बनी हैं और टेक्निक्स हैं जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट औरत की अंडों में की क्वालिटी में हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे ये सबक मिलता है कि हमें अगर आईवीएफ करवाना है या फिर छोटी टेक्निक्स के बाद किसी को सफलता नहीं मिल रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको आईवीएफ का डिसीजन ऐसी उम्र में लेना चाहिए जब औरत के अंडे ठीक हैं, उनकी गिनती ठीक है, ताकि अच्छी टेक्निक से आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब से बेबी से अच्छे भ्रूण बना लिए जाएं और सफलता मिल पाए। दूसरा फैक्टर है शुक्राणु। आदमी के शुक्राणुओं की गिनती, उनकी चलने की क्षमता और उनके डीएनए की क्वालिटी। बहुत सारी ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम उनकी डीएनए की क्वालिटी को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी ऐसी बनी हैं जिसको 3 या 4 महीने देकर उसकी क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट, चलने की क्षमता में कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और साथ में आदमी को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने खाने में सब्जियां और फल की ज़्यादा प्रयोग करें और धूम्रपान, नशा या फिर शराब का सेवन कम कर दें, जिससे शुक्राणुओं की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अगर ये सब करने के बावजूद भी ये काम शुक्राणुओं की क्वालिटी नहीं इम्प्रूव करती, तो उसके बाद ये एक टेक्निक है जिसे हम इक्सी कहते हैं, जिससे एक एक शुक्राणु जो कि अच्छा है माइक्रोस्कोप में देखकर एक एक अंडे के अंदर डाल दिया जाता है और अच्छे भ्रूण तैयार कर लिए जाते हैं। तीसरा फैक्टर अगर हम देखें तो वो है बच्चेदानी। उसकी परत कैसी है और उसमें अगर कुछ अच्छा भ्रूण कोई डाल दिया जाए तो वो एक प्रेगनेंसी बना पाता है या नहीं पाता, ये बच्चेदानी की परत पे डिपेंड करता है। जैसे हम सबको एग्जाम्पल देते हैं कि भ्रूण एक बीज की तरह है, एक सीड की तरह है। अगर बहुत अच्छे सीड को किसी बंजर ज़मीन में डाल दिया जाए वो पौधा नहीं बन पाता। सो ज़मीन का अच्छे होना, फर्टाइल होना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड से बच्चेदानी की परत की मोटाई देखी जाती है कि ये कितनी मोटी है, थिक है, और इसकी क्वालिटी कैसी है दिखने में। अल्ट्रासाउंड से कुछ हद तक ही इसकी क्वालिटी के बारे में जाना जा सकता है, और कुछ दवाइयाँ और कुछ ऐसी प्रोसीजर्स हैं जिससे हम इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये एक तीसरा ऐसा फैक्टर है जो कि अच्छा भ्रूण बनने के बाद भी प्रेगनेंसी के होने या ना होने को डिसाइड करता है। और चौथा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अब हमने आईवीएफ तो कर लिया, अच्छे भ्रूण बना लिए हैं, लेकिन अगर उनको भ्रूण को अंदर बच्चेदानी में रखने का समय सही नहीं होगा, जिस टाइम बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा, अच्छी परत नहीं होगी और एक हेल्दी और फिट बॉडी नहीं होगी, तो वो बच्चा नहीं बन पाता है। सो चौथा फैक्टर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सही समय। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर भ्रूण बन जाते हैं और अंदर हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं है तो उनको फ्रीज़ कर दिया जाए, और बाद में जब समय बिल्कुल अनुकूल हो, सब कुछ ठीक हो, हार्मोन्स ठीक हो, परत ठीक हो और कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना हो, तब भ्रूण को रखा जाए, और जिससे सफलता के चांसेस और परसेंटेज बढ़ जाती है। सो ये कुछ ऐसे 4 फैक्टर हैं जिनको किसी भी आईवीएफ करने से पहले देखा जाता है और इनमें इम्प्रूवमेंट की जाती है और आईवीएफ फिर किया जाता है, जिसके कारण आईवीएफ में सफलता के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सो